लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल लंबी चर्चा के बाद पास होने से पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी बिल पर चर्चा करने के बजाय अपने सियासी एजेंडे को उठा रहे थे। राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर संगीन आरोप लगाए। इस पर पूरा सत्ता पक्ष उन पर उखड़ पड़ा। बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। नीट पेपर लीक मामले में संसद से सड़क तक संग्राम हुआ। जिसके बाद सरकार परीक्षा माफियाओं पर नकेल कसने के लिए लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल लेकर आई। इस पर लंबी चर्चा हुई और जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इस बिल पर लोकसभा में अपनी बात रखने की बारी आई तो राहुल गांधी बिल पर बात करने के बजाय अपने सियासी एजेंडे को उठाते दिखे। नेता प्रतिपक्ष को पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका था, लेकिन राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने दिल्ली में छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए। इसको लेकर सत्ता पक्ष ने जमकर हंगामा किया। राहुल के इस बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताते हुए कहा कि गृह मंत्री का वो आदेश क्या है, उस आदेश की कॉपी पेश करें, हमें बताएं कि आपको ये किसने कहा, सदन के सामने उसकी कॉपी पेश करें। सुर्खियां बटोरने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। किरेन रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बताए कि इस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वे माफी मांगे। And I am very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home माननीय Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. सर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बटोरने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते। राहुल गांधी की ओर से पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाने पर बीजेपी भड़क गई है और राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि इस पर गृह मंत्री को सफाई देनी चाहिए। आज सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का भाषण दिया है, सभी मर्यादाओं को उन्होंने ताक पे रखा है और जिस प्रकार से झूठ का पुलिंदा बांधा है वह आज पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। पहली बात, गोली चली नहीं और राहुल गांधी जी ने कहा कि स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चली है। इसमें एक बात स्पष्ट कर दे, क्योंकि राहुल गांधी जी को शायद जमीनी हकीकत के विषय में पता नहीं है। जहां भी एक्शन लेना होता है लाठीचार्ज इत्यादि का, उसके लिए वही नियुक्त मजिस्ट्रेट होते हैं। गृह मंत्री जी के किसी प्रकार की ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है। देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी जी बंद करे। राहुल गांधी जी ने बार बार सवाल उठाया कि गृह मंत्री जी कहां गए हैं। राहुल जी, आपकी तरह चोरी चोरी चुपके चुपके गृह मंत्री जी विदेश नहीं जाते। जब भी पुलिस द्वारा फायरिंग की जाती है जो सीधे सीधे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नीचे आती है, तो क्या उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेवार हैं या नहीं? साफ बात है कि गृह मंत्री जिम्मेवार हैं। और अगर हिंदुस्तान के बच्चों पर
गृह मंत्री की जानकारी के बगैर फायरिंग हो रही है तो फिर गृह मंत्री को अपना पदभार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब उन्हें अपने मंत्रालय के बारे में कुछ पता ही नहीं। एंटी पेपर लीक पर चर्चा के दौरान गांधी ने असंसदीय शब्दों का भी इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान एक युवा लड़की से बातचीत का जिक्र करते हुए अपने भाषण में स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त शब्द का जिक्र किया, जिसके बाद सत्तापक्ष के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों को सदन की आधिकारिक कार्रवाई से हटा दिया गया। वहीं से लेकर बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस दायित्व पर रह करके जितने गैर जिम्मेदाराना आचरण और व्यवहार सदन के बाहर, सदन के भीतर, देश के बाहर और देश के भीतर करते हैं, इन सब के चलते हुए उन्होंने अपनी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह खुद लगा दिया है। इररिलेटेड बात करना, अनरिलेटेड बात करना, बिना इररेलेवेंट बात करना, बिना किसी प्रमाण के आधार के बात करना, ऐसा आचरण वो निरंतर करते हैं। दुखद है। संसदीय परंपरा का ये इससे ज्यादा अपमान नहीं हो सकता है। और मैं बताऊं, आज जो व्यवहार उन्होंने सदन में किया है बहुत ही शर्मनाक। अब इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। बिना किसी आधार के निराधार आप जो है सो और बेशर्मी से आप कहे जा रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी ने आदेश दिया था। आपके पास क्या सबूत है? आपके पास क्या आधार है इस बात का? संसद में राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था को आरएसएस ने अपने कब्जे में ले लिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों की वाइस चांसलर के तौर पर नियुक्ति की जा रही है। देश की शिक्षा व्यवस्था को आरएसएस ने अपने कब्जे में कर लिया है और इसे बर्बाद करने की साजिश हो रही है। इस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about is that they are not allowed to be students in India. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. ये पीढ़ी दर पीढ़ी फोबिया है आरएसएस का इनको। शायद इनको पता नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कितना बड़ा योगदान इस देश के लिए है। और बार बार इस तरह की टिप्पणी उसके लिए करना, ये दोनों अपना कद दिखाते हैं, राहुल जी और प्रियंका जी। और मैं इतना ही कहूँगा, आरएसएस का शाखा ज्वाइन कर ले, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़ी समझ आ जाएगी, तो टिप्पणी करने अपने आप बंद कर देंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ भी जाएंगे। लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी की भूमिका को लेकर राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस छिड़ गई है। आलोचकों और सत्तापक्ष का मानना है कि राहुल गांधी ठोस और रचनात्मक सुझाव देने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी और हंगामे तक सीमित रहे। इससे राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।